चंडीगढ़ में इस समय सायरन गूंज रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो परिस्थितियां अलग अलग जगहों पर बन रही हैं। चंडीगढ़ से ही अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, सायरन की आवाजें गूंज रही हैं, तैयारी हर जगह है। अभी हर किसी को संयमित तरीके से रहना है, अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन सायरन का इशारा यही होता है कि आप सुरक्षित जगह पर रहें। अशोक, असीम हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसी के साथ चंडीगढ़ में इस समय सायरन गूंज रहे हैं। बीती रात अगर आप देखिए तो जम्मू में इसी से शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो धमाकों की आवाज आ रही थी उसके बाद से तस्वीरें आसमान में दिखने लगी और इधर चंडीगढ़ में सायरन गूंज रहे हैं। ये मॉक ड्रिल भी हो सकता है, रिहर्सल्स भी हो सकते हैं, जो भी हो आपको सुरक्षित जगह पर रहना है, अफवाहों से दूर सुरक्षित जगह, यही एक मंत्र होना चाहिए। इस बीच आपको बता दें, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकार की सलाह जो दी गई है, जिसमें यह साफ कहा है पाकिस्तानी कंटेंट नहीं दिखाने की सलाह दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की है। हिंदुस्तान को यह समझना होगा कि जिनसे हमारे सिपाही, हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिख सकता इस देश में। कलाकार के साथ अगर इस तरह की नियत रहेगी तो वो सैनिक कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो इस देश के लिए लड़ रहा है। वो अपनी जान को ऑन द लाइन जिसे कहते हैं डाल रहा है, तो इस देश के लिए कर रहा है, हर नागरिक को महफूज रखने के लिए कर रहा है। और ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकार की सलाह है कि आप पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो नहीं दिखाएं। उनका प्रोपेगेंडा, उनका जो नैरेटिव है, उसको बिल्कुल रोकने की जरूरत इस वक्त देश में महसूस की जा रही है। पीयूष, एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के हमले की कोशिश का करारा जवाब दिया जा रहा है। हर जगह पर पूरी तैयारी है और सेना हमारी डटी हुई है, जो चौकसी सतर्कता बरती जा रही है। पीयूष, क्या जानकारी है? सेना प्रमुख तो पहुंच गए थे, क्या हम माने कि कुछ देर में अब रक्षा मंत्री भी आएंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर पर मौजूद हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुछ देर में वो अपने घर से निकलेंगे और सीधा रक्षा मंत्रालय पहुंचेंगे। और यहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंच चुके हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी वो यहां पर मौजूद है और सभी के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग जो है वो होने वाली है। और इस मीटिंग में आगे का क्या एक्शन प्लान होगा, आगे कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, पाकिस्तान इस तरह की कारणा हरकत दोबारा ना कर सके, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, उस पर जरूर चर्चा होगी, मंथन होगा। और इस चर्चा के बाद उम्मीद यही जताई जा रही है अंजना कि रक्षा मंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हो सकती है, जिसमें वो आगे का क्या एक्शन प्लान हो सकता है सरकार का, उस पर आगे बातचीत हो। लेकिन ये सिर्फ चर्चाओं का दौर है। ये इन चर्चाओं के बाद आदेश जो है वो मिल चुके हैं सेना प्रमुखों को। सेना जो तैनात है इस वक्त बॉर्डर एरियाज पर, उनको आदेश मिल चुके हैं कि पाकिस्तान अगर एक कदम बढ़ाता है तो आप 10 कदम बढ़िए। और इसीलिए कल हमने विदाउट वॉलेटिंग एयर स्पेस, एक शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना वहां के जो ड्रोन्स हैं जो उनकी तरफ से आए हुए, उन सभी ड्रोन्स को जो है नेस्तानाबूद कर दिया, सबको जो है वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। साथ ही साथ कल जब पाकिस्तान ने कारणा हरकत की थी तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। तो पाकिस्तान को अब समझने की जरूरत है और वो समझ भी चुका होगा अंजना अब तक की क्षमता कितनी है भारतीय सेना की, भारतीय सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे सकती है। इसके लिए जिन पिछले 2 दिनों में उनके द्वारा किए गए हमलों पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मैसेज मिल गया होगा कि उनको अब इस तरह की हरकतों में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि हमला वहाँ के आतंकवाद पर हो रहा है, वहाँ के टेररिस्ट कैंप्स पर हो रहा है, वहाँ के सिविलियंस पर नहीं हो रहा, मिलिट्री एस्केलेशंस पर नहीं हो रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो वहाँ पर भी हमला होने में भारत सरकार बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगी, क्योंकि एक कदम वो बढ़ेगा तो 10 कदम हम बढ़ेंगे और ज़रूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी के लिए रणनीति होती है, बैठक होती है, ब्रीफिंग्स होती है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। और पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया अंजना, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय पर देखा, हमने प्रधानमंत्री के निवास पर देखा, हमने रायसीना हिल्स जहाँ पर सभी 4 मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्री का मंत्री है, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय है, यहाँ पे गृह मंत्रालय है, यहाँ पे वित्त मंत्रालय है, साथ साथ विदेश मंत्रालय है। सभी मंत्रालयों में हमने अधिकारियों को लगातार आते हुए, बैठक करते हुए, समीक्षा करते हुए देखा है। तो तैयार पूरी तरह से भारत सरकार और अब मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को जरूर मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा।
बिल्कुल। चंडीगढ़ वाली खबर एक बार फिर से बता दें, सायरन जो वहां पर बज रहे हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग्स जारी की जा रही है। हालांकि बीती रात भी कोशिश हुई थी और एयरफोर्स स्टेशन पूरी तरह से महफूज था, इसकी जानकारी वहां के डीआईजी ने दी थी। अशोक, आप वहां पर मौजूद है, क्या हो रहा है? एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग जारी की गई है और सायरन्स वहां पर बज रहे हैं। असीम बसी हमारे सहयोगी की यह खबर है, जैसे ही वो जुड़ते हैं उनको फोन लाइन पर लीजिए ताकि वो पूरी जानकारी इसको विस्तार से दें। तब तक जनरल मेस्टर्न, एक एक कदम पर हम हर जगह उनको पीट रहे हैं और ये जितनी हमारी तैयारी है वो काम आ रही है। हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट S-400 से लेकर हर जगह जो हमने L-70 में अपना अपग्रेडेशन किया, ये सब सुनिश्चित कर रहा है कि आज पाकिस्तान कुछ भी कर ले, मुंह की खाएगा। बिल्कुल अंजना, देखिए हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत ही अव्वल दर्जे का है और इसके कई कारण हैं। पहली बात तो जो आत्मनिर्भर भारत और जो हमने पिछले कुछ साल में इतना प्रोक्योरमेंट किया है, जैसे S-400 है, MQ-93 मिसाइल, ये ड्रोन सिस्टम्स है, तो बहुत प्रोक्योरमेंट किया है। GEF-404 इंजन, GEF-414 इंजन की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो हर देश से जो हमें चाहिए, और हम अपने खासकर इंडिजनाइजेशन इतना अच्छा है, काफी हम खुद ड्रोन्स बना रहे हैं, तो ये सब भारतीय सेना का मोराल ऊंचा करती है। और इसीलिए ऑन ग्राउंड आप नतीजा देखिए, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा इतना इफेक्टिव है, मल्टी लेयर्ड। और आपने देखा पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स या ड्रोन्स ने कोशिश की है किसी भी इलाके में घुसने की, चाहे LC हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर जैसलमेर तक, सब जगह इनको ध्वस्त किया गया है। और जाहिर है पाकिस्तान आर्मी ने देख लिया है भारतीय सेना की तैयारी, मजबूती, प्रिपरेशन और मोराल, वो बहुत जरूरी चीज है। और उधर आप पाकिस्तान आर्मी का देखिए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, भारतीय सेना की प्रोफेशनलिज्म जो हमने पहले। जनरल मैस्टर्न, पूरे सामान के साथ एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, ये खबर जो आ रही है, असीम बसी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ में वो इस वक्त मौजूद है और वहां पर सायरन्स की। असीम, क्या हो रहा है? क्या मैं आपको बता दूं कि अभी इंफॉर्मेशन आई है कि चंडीगढ़ में एयर अटैक की वार्निंग है। जी हाँ, एयर बेस है वहां पर, और एयर बेस से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद DC चंडीगढ़ ने एक नोट जारी किया कि ये एयर अटैक की वार्निंग है। और लगातार चंडीगढ़ में जो है वो सायरन बजने शुरू हो गए और लोगों को एडवाइस किया गया है कि वो इंडोर रहे, बाहर ना जाए, बैल्कनीज में ना जाए। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि रात को हमने देखा जिस तरह पाकिस्तान मिस एडवेंचर कर रहा था, लेकिन अब पॉसिबल अटैक की वार्निंग को लेकर लगातार चंडीगढ़ में सायरन भी बजे। और ऑफिशियली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है कि चंडीगढ़ एयर बेस से वार्निंग आई है कि एयर अटैक हो सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, खास करके बॉर्डर एरिया जहां मिनिस्टर वगैरह शांत है, वहां चंडीगढ़ में एयर अटैक की वार्निंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है। लोगों को बोला है अंदर रहें घर पे। बिल्कुल। ये क्या एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग जारी की गई है? बीती रात भी कोशिशें हुई थी वहां पर अटैक की और हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। चंडीगढ़ में क्या और भी जो आम नागरिक है उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी हाँ, स्कूल वगैरह बंद किए गए थे। कल रात को ब्लैकआउट था चंडीगढ़ में, स्कूल्स बंद थे, ब्लैकआउट था। और आज जैसे ही सुबह लगा कि थोड़ा नॉर्मलिटी हो गई है, तो उसी वक्त की ये वार्निंग आई है एयर अटैक की, और चंडीगढ़ एयर बेस से ही इसको जारी किया गया है। और ऑफिशियली डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ ने इसको रिलीज किया और जिसके वजह से लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिली है। सायरन्स फूट अप हुए चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि बड़ा एक प्रोमिनेंट सिटी है, स्टेट कैपिटल है हरियाणा का, पंजाब का। तो एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत जो है फुल स्विंग में आया है और लोग भी हैं एहतियात बरत रहे हैं और वो अंदर ही रह रहे हैं घरों के। और क्लियरली बोला गया है कि विंडोज पे ना आए और बैल्कनीज में ना आए और बाहर ना निकले, क्योंकि एयर बेस से ही ये वार्निंग जो है साउंड हुई है। कल रात से एहतियात था, लेकिन ये एक बड़ी जो है खबर यहाँ से चंडीगढ़ से आ रही है कि एयर अटैक की वार्निंग जो है इश्यू हुई है। जी हाँ।